बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में थोड़ा सा आपको डेमोन्स्ट्रेशन हम देंगे जो हमारा क्लियरिंग सिस्टम और ईआरपी है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। जैसे जॉब्स में क्लियरिंग में हमने यहाँ पे इसको नाम फाइल्स दिया है और हम यहाँ आते हैं क्रिएट न्यू फाइल करते हैं जो भी आपके पास जॉब आती है। तो इसमें ये जो रिक्वायर्ड कॉमन फील्ड्स हैं वो सारी हमने जमा की हुई हैं और ये सब आप हटवा भी सकते हैं, मतलब इसमें फील्ड्स ऐड भी करवा सकते हैं। जैसे बाय डिफ़ॉल्ट एक फ़ाइल का स्टेटस जो है वो एक्सपेक्टेड अराइवल रहेगा, ईटीएस का आया नहीं है। कस्टमर हमने सेलेक्ट किया और शिपर जो है ये टाइपेबल बॉक्सेस हैं। कंसाइनी की प्री एडेड लिस्ट है जिसको आप मेंटेन कर सकते हैं। कस्टमर वाइज भी आप अपने कंसाइनी, शिपर वाइज भी आप अपनी कंसाइनी डाल सकते हैं और ओपन भी डाल सकते हैं। तो आप कोई भी कंसाइनी सेलेक्ट करके बुकिंग नोट्स, इस तरह ये तमाम फील्ड्स हैं। और इधर हम क्रिएट फाइल करते हैं तो जो रिक्वायर्ड फील्ड्स होती हैं वो लाजमी हो जाती है। जैसे ईटीए आपने लाजमी देना है, तो फॉर सपोज़ मैं इसका ईटीए जो है वो 28 फरवरी कर देता हूँ। कुछ फील्ड्स रिक्वायर्ड हैं और फाइल ये क्रिएट हो गई। 4618 इस फाइल को आईडी मिल गई और ये इंपोर्ट की। तो अब ये फ़ाइल जो क्रिएट हो गई है ये हमारी फ़ाइल के जो डैशबोर्ड है उस पर आ जाएगी। ये 4618 फाइल आ गई है। अब आप इसको कभी भी ओपन करेंगे इस फाइल को और इसमें रिक्वायर्ड डिटेल्स आप सिस्टम में इंपुट कर सकेंगे। सारी चीज़ें मौजूद हैं यहाँ पे कि ये कैश है, ये इंपोर्ट है, एक्सपोर्ट है, कैश है या इनटू बाउंड है, और एयर, ओशन, एफसीएल, एलसीएल सारी आप चीज़ें इसके अंदर ओपन कर सकते हैं। जैसे फ़ाइल डिटेल्स में अगर आप जाते हैं तो इसकी रिक्वायर्ड डिटेल्स हैं फ़ाइल की। ये हर कस्टमर अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज़ करवा लेते हैं फ़ाइल डिटेल्स को। तो जो जो आपको बेहतर लगेगा यहाँ फील्ड्स हम ऐड कर देंगे डिफरेंट। कंटेनर पैकेजेस हैं, जैसे आप यहाँ पे इस फाइल के ऊपर जितने भी कंटेनर और पैकेज आप यहाँ पे सिस्टम में रखना चाह रहे हैं वो भी आप बता सकते हैं। जैसे आपने बता दिया कि इसके अंदर जो है वो 3 20 फीट स्टैंडर्ड कंटेनर हैं, आपने इनको ऐड टू फाइल कर दिया और लेटर ऑन आप इन्हीं कंटेनर्स को यहीं से सेलेक्ट करके इनका डिलीवरी ऑर्डर भी बना सकते हैं। तो स्टेटस है फाइल का, साथ आप स्टेटस अपडेट कर सकते हैं, यानी डेली बेसिस पे आपके जो भी एम्प्लॉय हैं वो स्टेटस को अपडेट कर सकते हैं। कुछ हमारे कस्टमर्स ने इस तरह भी लिया हुआ है कि फ़ाइल का स्टेटस जो है वो उनके कस्टमर्स डायरेक्ट पोर्टल में लॉगिन करके देख सकते हैं कि उनकी फ़ाइल का क्या स्टेटस है। फ़ाइल डॉक्यूमेंट्स का एक सेक्शन है जिसके अंदर आप इस फाइल में इससे रिलेटेड तमाम डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके रख सकते हैं। तो कुछ हमारे क्लाइंट्स हैं जिन्होंने बाकायदा अपनी पूरी डॉक्यूमेंटेशन ही इस ईआरपी सिस्टम पे रखी हुई है। अगेन ये वो तमाम चीज़ें हैं जो आप जितना मॉड्यूल्स लेते जाएंगे उसके हिसाब से आपके पास सिस्टम चलता रहेगा ये। अब जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपको एक छोटे से एक पेमेंट का मॉड्यूल आपको दिखाता हूँ कि अब ये हमारे पास एक छोटा सा पेमेंट का मॉड्यूल भी है जिसे हम डायरेक्ट पेमेंट कहते हैं। इसमें सिंपली आपने जो है वो हेड सेलेक्ट किया, जैसे हमने यहाँ पे ऑफिस एक्सपेंसेस दिया और यहाँ पे हमने अमाउंट दे दी, रिमार्क्स, और ये आपने ऐड किया। और इसी तरीके से आप कुछ भी आप यहाँ पे अपने जो जैसे फूड एंड ग्रोसरीज़ है और इधर आपने 300 रुपीज़ का जो है ये ऐड कर दिया। और उसके बाद आपके जो सिस्टम में अकाउंट्स आपने ऐड किए हुए हैं सिस्टम के अंदर वो सारे आपने, जैसे ये मैं कैश एंड एंड से इंस्ट्रूमेंट इसका कैश सेलेक्ट करके अब मैं इसको पे कर दूँगा। डेट आज ही की रख लेते हैं। इस ट्रांज़ैक्शन को मैं फ़िनिश करूँगा तो ये एक पेमेंट रिकॉर्ड हो जाएगी सिस्टम के अंदर, यानी आपका एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा और आपका अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा और ये इसका वाउचर फ़ौरन डिस्प्ले हो जाएगा साथ। एक तो ये तरीका भी सिस्टम में मौजूद है। फिर दूसरा हमारा पेमेंट्स का एक और तरीका भी सिस्टम में मौजूद है जिसे हम पेमेंट रिक्वेस्ट कहते हैं, जिसमें अप्रूवल सिस्टम भी चल जाता है। यानी आप इसके अंदर पेमेंट रिक्वेस्ट सिस्टम के अंदर जो भी यूज़र है वो पेमेंट रिक्वेस्ट ऐड कर सकता है। यानी अब जब आप पेमेंट रिक्वेस्ट पे होते हैं तो सिस्टम आपसे पूछ लेता है कि ये फ़ाइल पेमेंट है या नॉन फाइल पेमेंट है। फ़ाइल पेमेंट से मुराद ये हो गया कि कोई ना कोई जॉब पेमेंट होगी। तो जैसे अगर आपने यहाँ पे ऑर्डर सेलेक्ट कर लिया और आपने यहाँ पे कोई भी अपना जो जॉब आपकी चल रही है अभी उसको आपने सेलेक्ट कर लिया, तो अब ये जॉब आ गई आपकी यहाँ पे और इससे रिलेटेड आपने ये पे ऑर्डर हेड सेलेक्ट किया गया। जैसे सपोज़ कीजिए कि आप कुछ भी यहाँ पे, ये सब डेमो डाटा है इसलिए आपको मैक्सिमम मुख्तलिफ नाम नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ आपने बेनिफिशरी सेलेक्ट कर लिया। काफ़ी सारे बेनिफिशरीज़ जो रेगुलर यूज़ होते हैं कस्टम क्लियरेंस वगैरह में वो सब हमने यूज़ किए हुए हैं, अपने ऐड किए हुए हैं सिस्टम के अंदर। पेमेंट रिक्वेस्ट आप ऐड कर देंगे, जिसके बाद अप्रूवल्स का एक सेक्शन है जिसमें पेंडिंग अप्रूवल्स होते हैं। पेंडिंग अप्रूवल्स के अंदर आपके पास ये सारी पेंडिंग अप्रूवल्स आ रहे होते हैं। यानी आप इसका प्रोसेस आप इस तरह कर लें कि एक बंदा कितने लेवल्स आप अप्रूवल रखना चाहते हैं। यानी हमारे पास 4 लेवल अप्रूवल भी रखा हुआ है, क्लाइंट्स ने 1 लेवल भी रखा हुआ है। करंटली आप जो देख रहे हैं ये 1 लेवल है। तो इसमें जो स्टाफ है वो अपनी रिक्वायर्ड पेमेंट ऐड कर देता है रिक्वेस्ट सिस्टम के अंदर, और फिर जो अकाउंटेंट है या जो भी डेजिग्नेटेड पर्सन, जो भी बंदा है वो इसको पेमेंट को चेक करता है। अगर सही नहीं होती तो वो रिजेक्ट कर देता है यहाँ से।
और सही होती है तो अप्रूव कर देता है। तो जैसे ही वो अप्रूव करता है तो ये इसकी, जैसे सपोज़ कीजिए कि आप कोई फ़ाइल पे ऑर्डर एक्सपेंस में आप पे कर रहे हैं कलेक्टर ऑफ कस्टम्स को, तो जब आप इस पेमेंट को अप्रूव करेंगे तो आपका जो एक्सपेंस है वो डेबिट हो जाएगा और आपका जो कलेक्टर ऑफ कस्टम जो लाइबिलिटी है आपकी वो क्रेडिट हो जाएगी। तो ये डबल एंट्री सिस्टम भी हमारी अकाउंटिंग में मौजूद है इस सिस्टम में। तो उसके बाद जब आप उसको पे करेंगे तो आपका वो जो कलेक्टर ऑफ कस्टम्स है वो डेबिट हो जाएगा और आपका अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। तो डबल एंट्री सिस्टम भी है, और जैसे भी मैंने आपको ये पेमेंट का एक मॉड्यूल दिखाया था जो जिसको हम डायरेक्ट पेमेंट कहते हैं, तो सिंगल एंट्री पेमेंट का भी सिस्टम मौजूद है। बाकी लेजर रिपोर्ट्स वगैरह सिस्टम के अंदर सारी मौजूद हैं। जैसे अगर मैं MIS में लेजर रिपोर्ट हेड हम जाके देखते हैं तो इसके अंदर अगर मैं कैश इन हैंड की रिपोर्ट ले लेता हूँ, लेट से थोड़ा पीछे चले जाते हैं 1 दिसंबर से आज तक की, तो इसमें रिपोर्ट हमारे पास डिस्प्ले हो जाएगी ये वाउचर नंबर के साथ। और ये सब क्लिकेबल आइटम्स हैं, यानी आप इसे क्लिक करेंगे तो ये इसका वाउचर खोल देगी एंड डीप इनटू जाती रहेगी। मैं आपको आगे शो करता हूँ इसको। रिपोर्ट जितनी भी हैं वो आप देख सकते हैं कि XML में आप उनको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, CSV में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, PDF में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, एक्सेल में कर सकते हैं, वर्ड में कर सकते हैं, इमेज फाइल में कर सकते हैं। तो यहाँ प्रिंट का बटन नहीं होता, तो अगर आपने प्रिंट करना है तो आप इसको PDF में ले जाके प्रिंट भी कर सकते हैं। तो ये आपके पास PDF में एक्सपोर्ट हो जाती है और आप इसको प्रिंट कर सकते हैं। तो तमाम जितने भी हमारे वाउचर्स हैं वो सब, जितनी भी रिपोर्ट्स हैं वो इसी फॉर्मेट में ओपन होती हैं आपके पास। फिर इसी तरीके से अकाउंट्स में आपके पास मैनेज बैंक अकाउंट्स का ऑप्शन है, जिसके अंदर आप अपने सिस्टम में जो भी अकाउंट्स आप यूज़ कर रहे हैं वो खोल सकते हैं। कैश अकाउंट, मर्चेंट, बैंक और वॉलेट। वॉलेट जो है ये एक हमारा पूरा मॉड्यूल है जिसमें एम्प्लॉय वॉलेट्स का चक्कर होता है, कि जिसमें आपके जैसे जितने भी लोग हैं जो पैसे लेके पोर्ट और कस्टम्स पे गए हुए होते हैं, तो वो उनको आप जो पैसे देंगे वो उनके वॉलेट में ऐड कर देंगे। उसके बाद वो लोग जब आएंगे वापस तो वो अपने वॉलेट से वो सारा पेमेंट का प्रूफ डालेंगे सिस्टम में, आप उसको अप्रूव करते रहेंगे। तो इस तरह जो, अगर हम इसको अपनी ज़बान में बोलें तो बहुत से क्लाइंट्स हमारे बोलते हैं कि लड़कों की कॉपियाँ मेंटेन होती रहती हैं, तो वो लेजर्स आप उन लोगों के मेंटेन कर सकते हैं अपने सारे एम्प्लॉयज़ के वॉलेट के थ्रू। और ये वॉलेट का भी पूरा सिस्टम है कि एक अलग से मॉड्यूल है, जैसे ये वॉलेट पेमेंट रिक्वेस्ट है। अब जो लॉगिन हुआ हुआ है पर्सन, उसका वॉलेट बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट है, तो वो फाइल पेमेंट में जाएगा और यहाँ पे वो बेनिफिशरी जो है वो अपना सेलेक्ट नहीं कर सकता। बस ये कस्टम क्लियरिंग लाइबिलिटीज़ इन क्लाइंट ने, हमारे कुछ क्लाइंट ने ये फिक्स कराई हुई हैं, कुछ इसको ओपन रखते हैं। क्योंकि देखें अब बहुत से आपके लड़के होते हैं जिनको अकाउंटिंग नहीं आती, तो वो सही तौर पे लाइबिलिटी सेलेक्ट नहीं कर सकते। तो ये हमने एक फैसिलिटी दी हुई थी कि कस्टम क्लियरिंग लाइबिलिटीज़ के नाम पे हम एक हेड बना देते हैं जो कि एक लाइबिलिटी हेड है। और एक्सपेंस, अब लड़के ने जो भी एक्सपेंस है उसने, लेट से कि ANF एग्जामिनेशन की फ़ीस दी, हम फाइल लोड कर लेते हैं हम। उसने ANF एग्जामिनेशन की फ़ीस दी और अमाउंट जो है लेट से वो 300 रुपये हुई। पेमेंट डेट वो उस लड़के ने अपनी सेलेक्ट कर ली जो भी थी। और ये पे फ्रॉम वॉलेट देखें, ये डिफ़ॉल्ट बंद हुआ हुआ है क्योंकि ये वॉलेट पेमेंट रिक्वेस्ट पे आया हुआ है, तो जो बंदा लॉगिन हुआ है उसके वॉलेट से ये पेमेंट रिक्वेस्ट सिस्टम में चली गई। यहाँ पूरी ऑप्शन है कि आप इसके साथ प्रूफ भी अटैच कर सकते हैं, बट दिस विल कॉस्ट यू एक्स्ट्रा अगर आप डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम लेंगे हमारे साथ। और इसको हम फिनिश कर देंगे। अब जब हम ये फिनिश कर देते हैं तो हमारे पास अप्रूवल्स में, पेंडिंग अप्रूवल्स में ये रिक्वेस्ट आ जाती है। और ये रिक्वेस्ट आप देख सकते हैं कि सबसे ऊपर आई हुई है ये कस्टम क्लियरिंग लाइब्रेरीज़ में। और ये ये डेमोन्स्ट्रेशन की आपके पास काफ़ी सारा डाटा है यहाँ पे। लोडिंग स्पीड भी आप देख सकते हैं सिस्टम की, और ये आपको सामने सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं यहाँ पे जो हमने अभी जितनी भी रिक्वेस्ट डाली है। अब हम इसको जब रिक्वेस्ट को अप्रूव कर देंगे यहाँ से, तो ये अकाउंटेंट के पास चली जाएगी पेमेंट के लिए। यानी पेमेंट्स के लिए अगर आप सिस्टम में देखें तो पेमेंट्स का आपके पास पेमेंट एडमिन का एक अलग मॉड्यूल है जिसमें प्योर पेमेंट्स हैं। जितनी भी अप्रूव पेमेंट्स होती हैं वो यहाँ पे आई हुई होती हैं। अब यानी ये वो पेमेंट्स हैं जो अप्रूव्ड हैं और इसको आप सिस्टम के थ्रू पे कर सकते हैं। और इसी तरीके से वेंडर पेमेंट्स को अलग रखा हुआ है। जैसे वेंडर पेमेंट्स में वो तमाम पेमेंट्स आ जाती हैं जिनका ताल्लुक डायरेक्ट पेमेंट से होता है, कैश या चेक आप उनको दे रहे होते हैं। और पे ऑर्डर पेमेंट्स में आपके सारे फाइल एक्सपेंसेस से रिलेटेड चीज़ें आ जाती हैं। अदर पेमेंट्स जो है वो हमने रखा हुआ है नॉन फाइल पेमेंट्स के लिए। जैसे अगर आप पेमेंट रिक्वेस्ट में जाते हैं और आप यहाँ पे नॉन फाइल पेमेंट में जाएंगे तो यहाँ पे ये अदर है आपके पास। अदर में आपके पास एक सेट ऑफ हेड डला हुआ है और सेट ऑफ लाइबिलिटी है साथ, तो आप किसी भी हिसाब में पे कर सकते हैं। यानी जैसे आप यहाँ पे ऑफिस लंच के आप पे कर सकते हैं, ऑफिस लंच के अदर पेमेंट है। और मतलब जैसे हम ये कह लेंगे बस आपने पैसे दिए कि भाई खाना ले आओ जाके,
तो इसमें लाइबिलिटी में जो है वो आप ऑफिस एक्सपेंसेस में लाइबिलिटी सेलेक्ट करके इसको आप यहाँ पे जैसे आपने डाल दिया कि जी आपने सब लड़कों के लिए लंच मंगा दिया, तो आपने कहा कि लंच एक्सपेंस। अगेन ये पेमेंट जब यहाँ से डलेगी तो ये एज अ रिक्वेस्ट डलेगी, ये प्री अप्रूवल के लिए जाएगी। तो ये हमारी मीटिंग पे डिपेंड करेगा कि आप क्या क्या हिस्सा अप्रूवल में डलवाना चाहते हैं, क्या क्या नहीं डलवाना चाहते हैं। इसके अलावा बिलिंग में आपके पास पूरा क्रिएट कस्टमर इनवॉइस का सेक्शन है, जिसके अंदर आप अपना जो भी फ़ाइल नंबर है वो एंटर करेंगे, उससे रिलेटेड फाइल्स आ जाएगी। यहाँ पे कोई फ़ाइल इस वक्त है नहीं मौजूद। जो भी ये फ़ाइल, अब मैं सिस्टम में अगर इसको सेलेक्ट करता हूँ इस फ़ाइल को, तो इस फ़ाइल पे हुए हुए तमाम एक्सपेंसेस जो हैं वो भी मुझे यहाँ पे नज़र आ जाएंगे। तो यानी इसमें आपके पास ऑप्शन ये होता है वो ये कि जैसे मैं आपको एक रिपोर्ट दिखाता हूँ, फाइल P&L की एक रिपोर्ट है हमारे पास, जिसके अंदर मैं इसमें ये कस्टमर सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो अगेन ये सारा डेमो डाटा है, तो काफ़ी सारा डाटा आपको नज़र आएगा। अब इसमें जैसे मैं अगर ये व्यू P&L कर देता हूँ, व्यू फाइल प्रॉफिट एंड लॉस, तो इसमें आप ये देख सकते हैं कि एक रिपोर्ट मुझे शो हो रही है, जिसके अंदर तमाम वो चीज़ें जो आपने पे की फ़ाइल के ऊपर, सिक्योरिटी डिपॉजिट अगर इसका कोई पे किया है, इनवॉइस इस पे जो बनी है, इनवॉइस की डिटेल्स आ रही हैं साथ, एडवांस अगर कोई आया था और अभी तक इस पे कोई रिसीव नहीं हुआ, तो ये बेसिकली एक फ़ाइल पे प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट है। तो आप जो भी पेमेंट करते हैं वो फ़ाइल पेमेंट होती है, वो फ़ाइल पे रिकॉर्ड होती रहती है। तो आप बाकायदा एक फ़ाइल का पूरा रिकॉर्ड हिस्ट्री देख सकते हैं कि इस फाइल पे आपके कितने एक्सपेंसेस हुए, कितने आपकी रिसीविंग हुई, कितनी रिकवरी हुई, पूरा प्रॉफिट एंड लॉस आप फाइल का देख सकते हैं। और इसी तरीके से जैसे ये रिपोर्ट्स हैं यहाँ पे, तो अब ये फ़ाइल डिटेल की एक रिपोर्ट खुल जाती है आपके पास, जिसमें आप उस फाइल की तमाम डिटेल्स देख सकते हैं कि इस फाइल पे क्या क्या था, इसकी अराइवल डेट क्या थी, और इसमें ये तमाम रिपोर्टिंग और ये सब चीज़ें लिंक्ड हैं एक दूसरे से। मिसाल के तौर पे मैं आपको अकाउंट से एक रिपोर्ट यहाँ पे शो करता हूँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। इसमें मैं डेट ले लेता हूँ लेट्स से 1 जनवरी से आज तक की हम डेट ले लेते हैं इसके अंदर। और ये एक बड़ी जामे सी रिपोर्ट है, जिसके फर्स्ट पेज पे आपको बैलेंस शीट नज़र आ जाएगी, सेकंड पेज पे प्रॉफिट एंड लॉस, थर्ड पेज पे कैश फ्लो आपको पूरा नज़र आ जाएगा बग़ैर किसी एक्स्ट्रा वर्क के। तो इसमें अब जैसे ये रिपोर्ट में आप ये बैलेंस शीट देख सकते हैं, तो इसमें जितने भी आपके हेड्स हैं वो सब 3 लेवल अकाउंटिंग चार्ट है ये। तो ये जितने भी हेड्स हैं वो सब ओपन हुए हैं। इसमें हम ये कस्टमर्स हैं हमारे, हम इनको क्लिक कर सकते हैं, तो ये अगले पेज में इनकी पूरी ये कस्टमर का लेजर बैलेंस खुल गया। इस कस्टमर के लेजर बैलेंस की कोई भी पेमेंट है, अगर हम इसको क्लिक करते हैं तो ये अगले पेज में इस पेमेंट की डिटेल खुल जाएगी कि ये पेमेंट क्या थी, किस लिए हुई थी और क्या कैसा काम था। अब ये जो हमारे क्लाइंट है, इन्होंने बाकायदा हमसे QR भी डलवाया हुआ है वाउचर के अंदर और सब चीज़ें। तो अगेन इट ऑल डिपेंड्स कि आप सिस्टम को किस तरह लेके जाते हैं। तो मैं आपको छोटा सा एक ये इंट्रोडक्शन इसलिए देना चाहता हूँ, आई नो ये बहुत तेज़ दिया है मैंने, कि थोड़ा आइडिया हो जाए आपको सिस्टम का कि इसमें क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। और ये एक कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल्स है, फिर इसमें हम आपसे बात करेंगे कि क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए। तो मैं इंशाल्लाह ईमेल में आपको एक रफ़ एस्टिमेट इसका भेज देता हूँ कि मंथली क्लाउड पे आपको ये किस तरह होगा। आई एम अगेन वेरी सॉरी फॉर द डिले, क्योंकि जिस दिन आपसे बात हुई उसी दिन रात से मैं तबीयत बस मेरी ख़राब हो गई थी, थोड़ा आपको आवाज़ से भी लग रहा होगा। आई एम अगेन वेरी सॉरी फॉर दैट। आवाज़ भी मेरी इस वीडियो में ठीक नहीं है, और इत्तफाक से मेरे साथ काम करने वाले हम सब की तबीयत इकट्ठी ही ख़राब हो गई थी, तो वो आजकल बस एहतियात में, इसलिए मैं इंशाल्लाह आपको अभी थोड़ी देर में ईमेल भी कर देता हूँ। बिल्कुल, जज़ाकल्लाह।